हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज हम लोग दोबारा से माइक्रो प्रोसेसर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यू सेट है वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम या गेट एग्ज़ाम में पूछे गए। इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन उठाए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 8085, which of the following modifies the program counter? 8085 में कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो आपके प्रोग्राम काउंटर को मॉडिफाई कर सकता है? तो सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया है PCHL। ठीक है, तो इसमें तो नाम में ही लिखा हुआ है कि PC एंड HL मतलब लोड कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर इनटू द प्रोग्राम काउंटर। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ओनली ऐड इंस्ट्रक्शन नहीं, ऐड इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐड इंस्ट्रक्शन से ही। ठीक है, तो ओनली जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शन, जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शंस भी आपके प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो दीज थ्री ऑप्शंस आर कंप्लीटली करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी राइट। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। यहाँ पे ए गलत लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, इन द एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड के पर्सपेक्टिव में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन, नो। रजिस्टर कंटेनिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इनसाइड द इंस्ट्रक्शन, नो। द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट, नो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। जो आपके ऑपरेंड का एड्रेस होता है वो इंस्ट्रक्शन में ही आपको मिल जाता है। कौन से एड्रेसिंग मोड में? एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ AC and CY फ्लैग आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग 8085 प्रोग्राम? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। मैं इसको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको हर एक इंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रहा है। ठीक है, करता है। ठीक है, तो चलिए MVIL 5DH, इसका मतलब है लोड द रजिस्टर, मूव द कंटेंट्स 5D टू द रजिस्टर। L में क्या आ गया? 5D। ठीक है, इसके बाद MVIL 6B। ठीक है, मतलब आप क्या कह रहे हैं, हम L को फिर से ओवरराइट भी कर दे रहे हैं। हमने इसको यूज़ नहीं किया, 5D को कहीं यूज़ नहीं किया, कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया, हम दोबारा से दूसरा कंटेंट डाल दे रहे हैं L में। अब L में क्या आ गया? L में आ गया 6B। ठीक है, अगला इंस्ट्रक्शन कह रहा है मूव द कंटेंट्स ऑफ L टू द A। एक्यूमुलेटर में आप L को कॉपी कर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया कि सॉरी एक सेकेंड, एल में क्या वैल्यू पड़ी है? 6B। तो आपको क्या करना है, 6B को एक्यूमुलेटर में डाल देना है। तो ए में क्या चला गया? 6B। अभी कह रहे हैं एट एल, मतलब आपको एक्यूमुलेटर एंड एल के कंटेंट को ऐड कर देना है। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होता है। तो आपको ऐड क्या करना है? एल और ए, जो दोनों की वैल्यू क्या है? 6B। ठीक है, और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको बताना है कि ऑक्सिलरी कैरी की क्या वैल्यू आएगी और कैरी फ्लैग की, मतलब सेट होंगे या रीसेट होंगे। ये दोनों या तो 1 वैल्यू दे सकते हैं या तो 0 दे सकते हैं। तो आपको वही आपको चेक करके बताना है। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि आपको पता होगा कि डेसिमल सॉरी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, इसे 4 बिट में रिप्रेजेंट कर लेना है। 6 को अगर 4 बिट में रिप्रेजेंट करें तो 0110 हो जाएगा, और B को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाएगा 1011। ठीक है, और इसी तरह इसी को ऐड करना है तो 01101011, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करना है। ठीक है, 110111, अब यहाँ पे 3 हो गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1, कैरी आएगा 1, फिर से यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे आया 1 और 1, इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो 0 होगा, और यहाँ पे आ रहा है कैरी। तो ये जो आपका ऑक्सिलरी कैरी क्या कहता है कि अगर आपके पास ये जो MSB वाला ये जो 4th बिट है, यहाँ पे अगर एडिशन परफॉर्म करने पे यहाँ से अगर कैरी ये वाले निबल पे मूव करता है, इस वाले पार्ट पे मूव करता है, तो आपका ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा? सेट होगा। अगर आपको कैरी फ्लैग का ऑक्सिलरी कैरी का आइडिया है तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से कैरी जनरेट हो रहा है। LSB से चले तो अगर 4th बिट का एडिशन करने पे अगर आपके पास कैरी जनरेट होता है तो AC फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाती है। तो AC की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कैरी आया था। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हौच पौच कर दिया। 110, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे 0 ऑलरेडी था, ये हो गया 1, 1 1
0, यहाँ पे आ गया 1, फिर से आया। अब यहाँ से देखो जो सबसे लास्ट MSB है, MSB को ऐड करने पे क्या कोई कैरी जनरेट हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो कैरी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये ढूंढना है कहाँ मिल रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। लो मेमोरी कैन बी कनेक्टेड टू 8085 बाय यूजिंग। जो लो मेमोरी इज हाउ कनेक्टेड टू 8085 with the help of ready pin. Okay, so option D is correct here. Next question पे आते हैं। The 8085 microprocessor responds to the presence of an interrupt. आपका जो 8085 है वो किसी भी interrupt के को कब रिस्पॉन्स करता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन बहुत ध्यान से समझिएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। एज सून एज द ट्रैप पिन बिकम्स हाई, जैसे ही ट्रैप पिन आपकी हाई होगी तुरंत आपका 8085 प्रोसेसर रिस्पॉन्स करेगा। बाई चेकिंग द ट्रैप पिन फॉर हाई स्टेटस एट द एंड ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन फेच। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद वो ट्रैप पिन को चेक करेगा कि वो इसका स्टेटस हाई है या लो है, मतलब वहाँ 1 मिल रहा है या 0 मिल रहा है। या फिर बाई चेकिंग द ट्रैप पिन फॉर हाई स्टेटस एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन के बाद ट्रैप पिन को चेक करेगा कि हाई है या नहीं। बाय चेकिंग द ट्रैप पिन फॉर हाई स्टेटस एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पे आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, या आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो प्रोसेसर होता है वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, जैसे आपके पास 4 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो हर इंस्ट्रक्शन को जब ये पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट करने के बाद या एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का पूरा एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद ये चेक करेगा क्या कोई इंटरप्ट आया है। अगर इंटरप्ट है तो ये सर्विस देगा, अदरवाइज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और फिर इस इंस्ट्रक्शन को पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये इंटरप्ट चेक करेगा, तो ये प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन के लिए सही है। बाई चेकिंग द ट्रैप पिन फॉर हाई स्टेटस एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के एंड पे ये चेक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स इज अफेक्टेड बाय एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। जब भी आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इनमें से कौन सा फ्लैग है जिसमें चेंजेस आ सकते हैं? ठीक है, तो कौन कौन सा है? AC फ्लैग, अभी अभी हमने करके देखा AC फ्लैग में चेंज होता है। CY फ्लैग, इसमें भी हो सकता है। भाई अगर कैरी आया होता तो वहाँ पे कैरी की वैल्यू चेंज हो जाती, सेट या रीसेट हो सकता है। Z फ्लैग बिल्कुल हो सकता है, अगर ऑपरेशन का रिजल्ट पूरा 0 आ गया तो Z फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर D AC CY and Z ऑल, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्रोसेसर नीड्स सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो प्रोसेसर को सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की ज़रूरत क्यों है? टू टेस्ट द इंटरप्ट सिस्टम ऑफ प्रोसेसर, टू इम्प्लीमेंट द कोर रूटीन्स, to obtain the system services which need execution of privileged instruction। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की जरूरत इसलिए है टू ऑब्टेन द सिस्टम सर्विसेज विच नीड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू पुट द 8085 माइक्रोप्रोसेसर इन वेट स्टेट, आपको माइक्रोप्रोसेसर को वेटिंग स्टेट में डालने के लिए कौन से इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है? टू यू नीड टू लोअर द रेडी इनपुट। ठीक है, वेटिंग स्टेट में अगर आपको 8085 प्रोसेसर को डालना है तो आपको जो रेडी पिन है उसको 0 वैल्यू देनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर द एड्रेस बस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स। आपका जो एड्रेस बस है वो 16 बिट का होता है, आपका जो डेटा बस है वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 8085 विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट ऑपरेशन। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये वाला ऑपरेशन कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके बताएगा? तो पहली चीज यहाँ पे लिखा है इमीडिएट, तो ऐसा इंस्ट्रक्शन जहाँ पे आई लिखा हो। ठीक है, अगर आई लिखा है तो इसका मतलब वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को यूज कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर आपको इमीडिएट किसी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाए किसी भी इंस्ट्रक्शन के, तो ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो इंस्ट्रक्शन होगा उसमें आई ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दिख भी रहा है लोड RP मीन्स रजिस्टर पेयर विद द गिवन इमीडिएट डेटा। ठीक है, LXI। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, और जिसका मतलब क्या होता है? टू लोड द रजिस्टर पेयर इमीडिएट। ओके, नेक्स्ट।
the contents of accumulator after the execution of following 8085 assembly language program is। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। आपको एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि जब ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं MVIA, ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, ये कह रहे हैं ए में आपको 35 को रखना है। ठीक है, ए में हमने क्या रखा? 35। ओके, ए में 35 को रखा। अब उसके बाद कह रहा है मूव द कंटेंट्स ऑफ ए टू द बी, मतलब बी में हम क्या रख दे? 35H, एक्चुअली एच मेंशन कर दीजिए, हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए के कंटेंट को हमें बी में डालना है, तो बी में भी क्या आ जाएगा? 35H। ठीक है, अब ये लिखा है STC। STC का मतलब होता है सेट द कैरी फ्लैग, तो इसका मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ए की वैल्यू 35H, बी की वैल्यू 35H। जो आपका कैरी फ्लैग है CY से आप रिप्रेजेंट करिए, ये आप इसकी वैल्यू क्या है? 1। इसके बाद कह रहा है CMC मीन्स आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट द कैरी। ठीक है, CMC का मतलब कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग। ठीक है, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कैरी फ्लैग, कैरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा सा क्लियर कर दें। कैरी की वैल्यू 0 है। ठीक है, चलिए RAR। अब ये आपका इंस्ट्रक्शन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। RAR क्या कह रहा है? रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर राइट। R मीन्स रोटेट, A फॉर एक्यूमुलेटर, R फॉर राइट। आपको राइट रोटेशन परफॉर्म करना है, लेकिन रोटेशन के टाइम पे आपको कैरी को भी कंसीडर करना है। तो पहले इसका RAR का फॉर्मेट देखिए क्या होता है। ये सपोज ये आपका एक्यूमुलेटर है। ठीक है, यहाँ आपका क्या है? आपका यहाँ पे कैरी है। ठीक है, और आप इस तरह से रोटेशन करेंगे। ठीक है, ये इधर ये सारी वैल्यूज इस तरीके से शिफ्ट होंगी राइट में, और इधर वाली वैल्यू मूव करके यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रोटेट कराना है। तो देखिए एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 35H। ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें रोटेशन के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो बाइनरी में पहले ये वाला पार्ट, 3 वाला पार्ट, 3 को क्या लिखेंगे? 0 0 1 एंड 1। ठीक है, और 5 को क्या लिखेंगे? 0 1 0 1। ठीक है, कैरी की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, जब हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से समझिएगा। ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट, ये ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये ऐसे ऐसे, ये 8 बिट है ना? हाँ, और ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तब आप इसको देखिए क्या हो जाएगा। आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो ये आप आपके पास एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं प्रीवियस वाला ये जो प्रोसेस है मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ। ठीक है, ताकि हमें आगे का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, तो जब हमने राइट रोटेट किया तो हमें क्या मिल रहा है? हमें ये वैल्यू मिल रही है 0 0 0 1 एंड 1 0 1 0। ठीक है, तो इसको अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूँ तो इसका मतलब हो रहा है 1AH। ठीक है, चलिए, तो RAR तक हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया, और अभी आपकी करेंटली जो कैरी की वैल्यू है वो क्या हो गई? 1। अच्छा, अब क्या रहा है? XRAB मीन्स एक्सॉर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद B। आपको क्या करना है? जो अभी रिजल्ट आई ये वैल्यू किसकी है? एक्यूमुलेटर की, और ये जो B है इसकी वैल्यू क्या है? 35H। ठीक है, इन दोनों को आपको क्या करना है? एक्सॉर करना है, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा? एक्यूमुलेटर। और आपसे ये पूछा गया है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा, तो चलो ऐड करते हैं। आपको दिया गया है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को पहले लिखते हैं 0 0 1 1 0 1 0, और आपका जो बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1। एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना? एक्सॉर ऑपरेशन, सॉरी दिमाग से उतर गया था, मैंने ऐड कर दिया। देखो एक्सॉर ऑपरेशन करना था तो ये हो जाएगा 1 1 1। जहाँ पे ऑड मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं वहाँ पे 1 वैल्यू आती है, जहाँ इवन 1 होंगे वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये इवन है तो ये हमारा 0 हो जाता है, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये दोनों 0। ठीक है, तो मैं गलती से उसको ऐड कर दे रही थी, ऐड नहीं, हमें एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन गया? F। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या बन गया?
2, क्योंकि फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा 0 0 1 0 एंड 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कंटेंट है एक्यूमुलेटर का, और 4 4 का पेयर बना के अगर हम बताएं तो ये हमारा हो जा रहा है 2f। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, इसको हमने सॉल्व करके भी देख लिया है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज़ हाउ मेनी बिट्स ऑफ ALU। तो आपके पास ये कितने बिट का ALU होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास? 8 बिट का ALU होता है भाई। 8 बिट डेटा को आपको प्रोसेस करना है तो ALU भी आपका कितने बिट का होगा? 8 बिट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म HL इज इक्वल्स टू HL प्लस HL। इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो ये एक्टिविटी को परफॉर्म करता है? एट द कंटेंट्स ऑफ HL इनटू HL एंड स्टोर द रिजल्ट इन HL। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जो आपका डैड इंस्ट्रक्शन है वो HL के कंटेंट को HL में ऐड करके फिर से HL रजिस्टर में ही स्टोर कर देता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the output at port 1 if the following program is executed। अगर हम ये जो आपको सीक्वेंस दिया है इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको पोर्ट 1 पे क्या आउटपुट मिलेगा यही बताना है। तो चलिए सबसे पहले बी में 82H को डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले जो आपका रजिस्टर बी है इमीडिएट है, मतलब बी में क्या करेगा 82H को इसने रख दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, बी के कंटेंट को ए में डाला, मूव द कंटेंट्स ऑफ बी टू ए, इस तरह से आप इसको प्रोसेस करिएगा, ठीक है। तो बी के कंटेंट कहाँ जा रहे हैं? ए में, ठीक है। इसका मतलब बी में क्या था 82H, तो अभी एक्यूमुलेटर में 82H आ गया और बी में भी 82H है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू सी, ठीक है। तो जो एक्यूमुलेटर में क्या है 82H, इसको हमें कहाँ रख देना है? सी में। तो सी में भी क्या आ गया 82H, ठीक है। अब ये कह रहे हैं MVID 37H, मतलब इमीडिएट डेटा ट्रांसफ़र करना है कौन से रजिस्टर में? डी में। डी में क्या रखना है? 37H, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं आउटपुट 1। तो आपका जो पोर्ट 1 पे आउटपुट आएगा वो एक्यूमुलेटर से आएगा। तो जब भी हम डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा डेटा चेंज नहीं होता है, बस वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी होता रहता है। तो आपका एक्यूमुलेटर में अभी भी 82H ही स्टोर्ड है जो आपको आउटपुट पोर्ट 1 पे मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसका बाकी चीज़ों से ये थोड़ा आपको घुमाने के लिए था कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर से ही आएगा। और कहाँ कहाँ पे ये कंटेंट मिल रहा है? आपको मिल रहा है यहाँ पे 82 बी रजिस्टर में, सी रजिस्टर में, ठीक है, और एक्यूमुलेटर तीनों में भी आपको 82H ही मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following 8085 microprocessor hardware interrupt has the lowest priority। इनमें से कौन सा ऐसा हार्डवेयर इंटरप्ट है जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी है? तो वो आपका होता है इंटरप्ट INTR। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? ट्रैप की, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है आपका ट्रैप और लोवेस्ट प्रायोरिटी आपका होता है INTR। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। टू कंट्रोल सिग्नल्स इन माइक्रोप्रोसेसर विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द DMA। कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो आपके DMA से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। कौन से ऐसे कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो आपके इससे DMA से रिलेट करते हैं? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, होल्ड एंड HLD, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस को अगर रिक्वेस्ट भेजनी होती है तो वो होल्ड सिग्नल भेजता है, जब उसे एक्वायर हो जाता है, उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है तो उसे HLDA रिक्वेस्ट मिलता है, मतलब HLDA एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। The trap is one of the interrupts available in Intel 8085, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं कि ट्रैप आपका एक इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रैप? इट इज लेवल ट्रिगर, नो। इट इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, इट इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो आप देखिए कैटेगराइजेशन क्या क्या करते हैं इंटरप्ट का। एक करते हैं आपका, कहते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। उसके बाद नॉन मास्केबल, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एक लेवल ट्रिगर्ड एंड एज ट्रिगर्ड, ठीक है। तो आपने तीनों ही देख लिया है, ये 3 कैटेगरीज होती हैं इंटरप्ट की। और आपका जो अगर ट्रैप की बात करें तो पहला पॉइंट कि ये हार्डवेयर इंटरप्ट है, ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, और ये किस तरह का है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इस पर MCQ बन सकता है।
The RST7 instruction in 8085 microprocessor is equivalent to RST7 instruction जो है ये आपका कौन से इंस्ट्रक्शन से के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको हर एक इंस्ट्रक्शन का डिटेल पता होना चाहिए, कौन सा इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। कॉल 0038, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कॉल तो आपको सभी में मिल रहा है, आपको ये लोकेशन याद रखनी है कि RST7 के इक्विवेलेंट आपका कॉल 0038, ठीक है, एच, ठीक है, ये लोकेशन है। नेक्स्ट आते हैं, स्पेसिफाई द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर and the status of sign 0 and carry flag when 8085 microprocessor performs addition of 87H and 79H। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये जो आपके फ्लैग्स है इनका क्या स्टेटस होगा और एक्यूमुलेटर में क्या रिजल्ट आएगा, इसी को हमें बताना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 8 का बाइनरी क्या होता है, 4 बिट में हमें बाइनरी लिखना रहता है जब हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। तो 8 का होता है 1000, 7 के लिए क्या होता है 0111, ठीक है। अब 7 के लिए बता ही दिया 0111, और 9 के लिए आपका हो जाता है 1001। चलो ऐड करना है ना, परफॉर्म एडिशन, ठीक है। ऐड करते हैं 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 0 0 0, कैरी आया 1। तो क्या क्या चीज़ें, एक्यूमुलेटर में क्या आ गया 0 एंड 0, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट हो गए 0 0। आप क्योंकि रिजल्ट 0 आ रहा है तो आपका जो Z फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, कैरी जनरेट हो रहा है मतलब CY भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और किसकी वैल्यू पूछी है, साइन, साइन आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस में देखो, सबसे पहले एक्यूमुलेटर के कंटेंट 0 0, साइन की वैल्यू 0 है, आपका जो Z फ्लैग है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है एडिशन का वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो Z फ्लैग को हमने सेट कर दिया है, इसकी भी वैल्यू हो गई 1। और कैरी फ्लैग, क्योंकि कैरी जनरेट हो रहा है MSB से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे ऑक्सिलरी कैरी की भी वैल्यू पूछा होता तो देखिए, क्योंकि यहाँ से भी कैरी जनरेट हो रहा है ना और यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी की भी वैल्यू 1 हो जाती, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस या प्रोग्राम्स की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये है आपका प्रोसीजर, ठीक है। तो आपको इसी तरह से एडिशन इस तरह से करेंगे तो आप क्लियर भी रहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही हुआ है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ नए क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।